हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल माई श्री क्लास में। जैसा साथियों आगामी परीक्षाओं की तैयारी चल रही है, जिसमें हम आप लोगों के अलग अलग टॉपिक से वीडियो लाते हैं। तो आज का टॉपिक है इतिहास जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और ये इसका जो है 11वां पार्ट है। ये आने वाले सभी एग्जाम, पटवारी, सहायक ग्रेड, डाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। साथियों आपने इससे रिलेटेड जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहां पर आपको पिछला वीडियो का लिंक एक साथ आपको मिल जाएगा और साथ में अलग अलग टॉपिक का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से, जो शुरुआत होगा 31वां नंबर से। तो आज का पहला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था के पथ प्रदर्शक और एक स्वतंत्र सेनानी थे। वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, गुजरात। वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो चलिए इनके बारे में जो है थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने बारदोली सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। वे गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री थे। उन्हें पंचायती राज व्यवस्था का पिता भी कहा जाता है। तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप अच्छे से रट लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद भारत में फ्रांसीसियों की जगह अंग्रेजी स्थापित हो गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बांदीवास की लड़ाई। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे शॉर्ट नोट से देखते हैं। बांदीवास की लड़ाई 22 जनवरी 1760 को शुरू हुई। यह 7 वर्षीय युद्ध का हिस्सा था। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। बांदीवास की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुई। तो ये भी शॉर्ट नोट्स आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो चारों ऑप्शन भी आप साथियों जरूर पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ढाका। ऑप्शन सी, ढाका में जो है 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। चलिए इसका शॉर्ट नोट्स देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में की गई थी। आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह खान, नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में इस संगठन की स्थापना की गई। आगे चलकर मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, ताकि बाकी लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हुआ लाला लाजपत राय। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शॉर्ट नोट से देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुआ था। लाला लाजपत राय ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी शॉर्ट नोट्स है। 1915 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में BHU एक्ट पास किया गया। तत्पश्चात मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इस विश्वविद्यालय के संकलन बहुत पहले 1904 में की गई थी। ये इसका शॉर्ट नोट्स है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की कमियों में सुधार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कौन सा अधिनियम पारित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है वो है पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नोट्स देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों के पूरा करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया। इस एक्ट का नाम ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर रखा गया था। यह भी काफी महत्वपूर्ण है साथियों, ये पिट्स इंडिया एक्ट वाला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई वर्ष 1957 में हुई थी? तो इनमें से कौन सी लड़ाई जो 1957 में हुई थी वो है प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट से देखते हैं। प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इस लड़ाई में अंग्रेजों की निर्णायक विजय हुई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हुबली। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुबली की कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत के राष्ट्रीय ध्वज की एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई है। ये काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजातीय नेता को भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिरसा मुंडा को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा को जो है जनजातीय नेता, बिरसा मुंडा जनजातीय नेता थे, उनको भगवान का अवतार व विश्व का पिता माना जाता था। चलिए इनके बारे में शॉर्ट नोट्स देखते हैं। बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे मुंडा जनजाति से संबंधित थे। वे वर्तमान बिहार और झारखंड के क्षेत्र में सक्रिय थे। बिरसा मुंडा और उनके शिष्यों ने अकाल पीड़ित और बीमार लोगों की सहायता की। वे अपने जीवन काल में लोगों के लिए पूजनीय बन गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? तो नील दर्पण नामक नाटक का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है नील विद्रोह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील विद्रोह से। चलिए यहां पे शॉर्ट नोट से देखते हैं। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्रा द्वारा लिखा गया था। यह नाटक 1860 में पहली बार ढाका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में बंगाल में 1859 के नील विद्रोह का चित्रण किया गया है। नील विद्रोह में भारतीय किसानों ने अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों के कारण नील की खेती करने से इनकार किया था। तो ये साथी काफी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, तो यहां से भी प्रश्न बनते हैं, तो इसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए? तो किस संधि के द्वारा? वह इलाहाबाद संधि के द्वारा अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त किए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका भी शॉर्ट नोट्स देखते हैं। इलाहाबाद की संधि पर 16 अगस्त 1765 को हस्ताक्षर किए गए। यह बक्सर की लड़ाई का परिणाम था। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1867 में नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन है कलकत्ता। कलकत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पे इनका भी शॉर्ट नोट्स है। हिंदू मेला की स्थापना 1867 में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र मेला भी कहा जाता था। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का परिणाम था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? तो किसने की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला विश्वविद्यालय के मुख्य अध्यापक थे। ठीक साथियों, अवनींद्रनाथ, याद रखना। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका जो राइट आंसर है रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोट्स देखते हैं इसका। रास बिहारी बोस ने कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो कब हस्ताक्षर किए गए? तो 5 मार्च 1931। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट नोट से देखते हैं। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे।
इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट नोट देखते हैं। आनंद मठ उपन्यास की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1852 में की थी। इनके द्वारा जो है 1852 में किया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इस उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो इसका राइट आंसर है वो है लाहौर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका शॉर्ट नोट से देखते हैं। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता को घोषणा जारी किया गया। स्वतंत्रता की जो है घोषणा जारी किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने, यहां पे देख लेते शॉर्ट नोट से देख लेते हैं हम। यहां पे महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से जो है यात्रा शुरू की थी। यह यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई और गांधी जी ने दांडी में नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है साथियों, इसको जो है आप बच्चे एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो किस वायसराय के द्वारा यहां पे पारित किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिट्टन। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहां पे भी इसका शॉर्ट नोट से देख लेते हैं। लॉर्ड लिट्टन जो है 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से ना संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना भी की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। ठीक है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये था साथियों आज का हमारा जो है 20 इतिहास जीके का प्रैक्टिस सेट, जो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं हम इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।